जी मैम। अ, उमरा पुलिस स्टेशन में 23 अक्टूबर को एक जाहिरात सामने आई जिसमें कि एक लड़की आशिक अली उर्फे जूली, इनकी ऐसी अर्ज थी कि 21 की रात और 22 की सुबह को ये दारू पीते-पीते ऑटो रिक्शा पे जाते हुए अपने बॉयफ्रेंड से लड़ते हुए जा रही थी और उस समय उमरा पीसीआर ने इनको पीछे से रोक करके अपनी पीसीआर गाड़ी में बिठाया और उनके साथ बदसलूकी की और एफआईआर ना करने के लिए 50,000 रुपए की मांगनी की। ऐसी जाहिरात मिलते ही तुरंत पुलिस तंत्र हरकत में आया और जब विशेष पूछताछ की, तो उन्होंने पहले विगत बताने से मना किया कि मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं नशे में थी। क्योंकि उन्होंने ऐसा बताया तो इसके लिए हमने फिर डिटेल में जानकारी लेने की कोशिश की कि हुआ क्या है। तो ये जब बनाव सामने आया कि बिल्कुल भी विगत सारी खोटी ही उन्होंने बताई थी। उसमें हुआ ऐसा था कि वो रात में अपने घर से 8 बजे के आस-पास निकले थे और वहाँ से फिर वो अपने किसी फ्रेंड के साथ उधना दरवाजा पे गए और वहाँ से वो अपने दूसरे फ्रेंड सुनील कंथारिया नाम के व्यक्ति के साथ ह्युंडई की गाड़ी पे घूम रहे थे पूरे विस्तार में और उस दौरान उनके जो तीसरे एक मेल फ्रेंड है सरफराज, उनसे वो फ़ोन पर लड़ाई कर रहे थे और उनसे कुछ सिम्पैथी जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे। और फाइनली इस ह्युंडई गाड़ी से उनको अगवा चौकड़ी पे एक जगह है वहाँ पे उतारा गया और वहाँ पे जब ये सरफराज उनको मिलने आया तो उन्होंने उसे ऐसा बताया कि पुलिस ने मेरे साथ बदसलूकी की है और सरफराज को ये बात लेकिन पता था कि वो सुनील के साथ घूम रही थी, फिर भी उसने सामने से 112 और 108 को बुला करके उसको सिविल हॉस्पिटल पे लेकर के गए। सिविल हॉस्पिटल पे उन्होंने सारवार लेने से मना किया रात में और वो वापस घर आ गए। अगले दिन जब इसकी डुमस पुलिस स्टेशन में जान हुई और इस बात की उन्होंने तफ्तीश की, तो ऐसा पता चला कि उन्होंने लड़की ने पहले फ़ोन उठाने से इनकार किया, फिर वो आने से मना किया। फिर जब वो आए तब उन्होंने ये पुलिस के द्वारा की गई बदसलूकी की बात की जानकारी दी और उसकी जब विशेष हमने तपास की और सारे सीसीटीवी फुटेज सर्वेलेंस के दौरान जब हमने पाया, ये बात बिल्कुल खोटी है और उन्होंने पुलिस बन करके धोखा देने की कोशिश की है और पुलिस का बदनामी करने की कोशिश की है, तो इन तीनों के खिलाफ उमरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल की गई है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता के 4 सेक्शंस लगाए गए हैं। करते क्या वैसे? ये लड़की स्पा में काम करती हैं और जो सुनील कंथारिया है, वो उसका रेस्टोरेंट का बिज़नेस है और ये सरफराज प्राइवेट आदमी है जो रेगुलर कोई बिज़नेस करता है ऐसा। तीनों एक दूसरे को जानते हैं। सरफराज और जो महिला है आशिक अली, ये एक दूसरे को जानते हैं और आशिक अली और सुनील एक दूसरे को जानते हैं। सुनील और सरफराज ये एक दूसरे को जानते हैं कि नहीं, ये अभी तपास का विषय है। ये करने का पैसे का मकसद। एक तो उनका जो पर्सनल मैटर लव ट्रायंगल का इश्यू चल रहा था कि अपने पुरुष मित्र को सहानुभूति लेना, उसे जेलस करना ये और मोस्टली ये पर्सनल मैटर ही अभी लग रहा है और फाइनली आगे इसमें कोई और मोटिव है कि नहीं, पहले कभी ऐसा किया है कि नहीं, ये हम अभी तपास में अगर सामने आएगा तो आपको जान करेंगे। मैम इसमें तो जान लेने के लिए उसको पुलिस को बीच में लाने की क्या जरूरत है? तो कहीं पे भी आपस में बात कर सकते, कुछ भी कर सकते, पुलिस का इस्तेमाल क्यों किया गया? पुलिस का इस्तेमाल ये आइडिया उनको कहाँ से आया ये हमें नहीं पता कि उसको पीसीआर सूझा कहाँ से कि ये बात हम बोले कि पुलिस की गाड़ी ने मुझे रोका और उसके साथ बदतमीजी की। लेकिन एक कॉल रिकॉर्डिंग में ये सामने आया कि जो महिला है, उसके जो सुनील कंथारिया नाम का दोस्त के साथ जब वो हुंडई में घूम रही थी, तब उसने इस महिला ने अपने सरफराज को फ़ोन किया और उसमें उसने उस लड़के को फ़ोन दे दिया और उसने ऐसा बोला कि मैं चौक बाज़ार डीसीबी से कोई विजेंद्र सिंह सोलंकी बोल रहा हूँ और आगे की कोई बात की कि भई पैसे दे दो ऐसा कुछ करके। तो शायद ये उन दोनों के बीच की आपस का एक आइडिया उनके दिमाग में आया होगा कि इस तरह से करके हम सहानुभूति ले सकते हैं। बाकी कोई पर्टिकुलर इनका मोटिव था या नहीं था, ये अगर तपास में सामने आएगा तो हम जान करेंगे।